जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी से रिक्वेस्ट की थी कि आप सभी कमेंट में मुझे ये बताइए कि आप कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं मेरे साथ और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आप सभी जय हिंद के साथ अपनी एक प्रॉब्लम और साथ ही डिस्ट्रिक्ट भी लिख सकते हैं। तो कई सारे लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स भी लिखी है, साथ में जय हिंद के साथ अपना डिस्ट्रिक्ट भी बताया है। तो अभी बता दूं कि सबसे ज्यादा एक्टिव जवान हमारे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कमेंट्स में आप देखते हैं सबसे ज्यादा वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के जवानों ने कमेंट किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेस्ट के जुड़े हुए हैं, वैसे तो जुड़े हमारे पूरे दिल्ली से हैं। और सबसे ज्यादा एक्टिव जवान जो कि मेरे हर वीडियो पे अपनी तरफ से एक्टिव है, रिस्पॉन्स करते हैं, तो वो सबसे ज्यादा वेस्ट से जवान जुड़े हुए हैं। उसके अलावा कोई सारे आपकी प्रॉब्लम्स आई थी जो उन्होंने कमेंट करके बताया था, तो उनकी प्रॉब्लम्स मैंने देखी, चाहे वो फेसबुक पे कमेंट करा हो वो भी मैंने पढ़ा हुआ है, और साथ ही वो भी तो आपके प्रॉब्लम उनके भी आंसर दूंगा। साथ ही कुछ डीडीएमए से कोविड के जो नया वेरिएंट आया है उसके ऊपर बात होगी, और साथ ही सिविल डिफेंस को लेकर कुछ जो डिमांड चल रही है परमानेंट करने के लिए, उसके बारे में कुछ एक ग्रुप में मैसेज फॉरवर्ड किया जा रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। आपने मैसेज पढ़ा होगा तो आपको आइडिया हो गया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो के बारे में वीडियो में अपने ग्रुप से प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही वीडियो में आपको स्क्रीन पे दिखा भी दूंगा कि मैसेज में क्या क्या लिखा हुआ है, और आपको मोटी मोटी बातें ही बता दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पहले तो इंपॉर्टेंट जो है हमारा कोविड को लेकर के है, जो नया वेरिएंट आया है उसके लेकर के बहुत जरूरी है। तो आपको मैं स्क्रीन पे एक छोटा सा मैसेज दिखाता हूँ, जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट ने भी कुछ दिनों पहले मीटिंग बैठ रही है इनकी, और इस पे फैसले जाएगा कि क्या किया जाए। ओमिक्रॉन, आपको पता है कि कोविड का जो नया वेरिएंट है इसका नाम ओमिक्रॉन है। ओमिक्रॉन आप सभी को पता चल गया, वो नया वेरिएंट है जो कि अभी बाहर से देश से आ रहा है, और इंडिया में भी कुछ इसके केस मिल चुके हैं, तो इसके ऊपर बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, इससे बचाव के लिए कोविड के जो हमारे टीके लग रहे हैं वो सभी को कह देगा ज्यादा से ज्यादा हर किसी को कोविड जो भी टीके हैं कोविड का वैक्सीनेशन काम हो जाए। वैक्सीनेशन काम अगर हो जाएगा तो इससे थोड़ा खतरा कम हो जाएगा। इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने डीडीएमए से बैठक करके एक सुझाव रखा है कि जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उन सभी पे रोक लगा दी जाए पब्लिक की जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया हुआ है। वैक्सीन का कोई भी डोज नहीं लिया, फर्स्ट या सेकंड। लास्ट टाइम आपको पता है, इससे पहले भी बार किया गया था कि ऑफिस में जो भी ऑफिस वर्क करने वाले लोग हैं उनको ये कह दिया गया था कि अगर उन्होंने कोविड का कोई टीका नहीं लगवाया तो घर से काम करें, उनको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। ठीक इसी तरह एक और अभी नया उसमें मैसेज फॉरवर्ड किया गया है। डीडीएमए की बैठक में सुझाव रखा गया, फैसला लिया नहीं गया, सुझाव रखा गया है कि अगर कोई भी कोविड वैक्सीनेशन का फर्स्ट या सेकंड डोज नहीं लेता है तो उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि मेट्रो, बस, पार्क, सिनेमा हॉल, ये सब जगहों पे जाने से रोक लगाई जाए। तो इस पे विचार किया जा रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट ने इसके लिए डीडीएमए की बैठक में अपनी बात रखी है कि ऐसा ऐसा करने से हो सकता है लोगों में अवेयरनेस फैले और लोग उस वैक्सीनेशन के लिए आगे आए और वैक्सीनेशन लगाए, चाहे मजबूरी में लगाए चाहे अपनी पसंद से लगाए। तो जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है गया, जो भी पब्लिक यूज की जाए, सिनेमा हॉल हो गए, मॉल हो गया, होटल्स हो गई, मेट्रो हो गया, बसेस हो गई, सभी में वैक्सीनेशन का मिनिमम 1 डोज तो आपको लगा होना ही चाहिए कम से कम, अगर इनका आपको यूज करना है तो पब्लिक के किसी भी जगह पे। साथ ही इसके अलावा जो दूसरा हमारा मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है ग्रुप्स में, आपसे देखा होगा सिविल डिफेंस से लेकर के, आप देख सकते हैं पेज स्क्रीन पे आपको पेज दिख रहा होगा, न्यू पेज। इसमें स्टार्टिंग में लिखा हुआ दिल्ली नागरिक सुरक्षा यानी कि दिल्ली सिविल डिफेंस के बारे में बताया गया है। इससे पता चल रहा है कि इस लेटर में नागरिक सुरक्षा को लेकर के लिखा गया है। इसमें लगभग 10-12 मोटे मोटे पॉइंट लिखे गए हैं जो कि डिपार्टमेंट से जुड़े हुए ही हैं। आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ फुल स्क्रीन पे, और आपको पढ़ के बता भी देता हूँ कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट वाला लाइन में आप ये देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है दिल्ली नागरिक सुरक्षा अपने मुख्यमंत्री जी को लिखा गया है ये। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले सिविल डिफेंस का जो कार्य, आपको पता है कि लगभग 3 साल के लिए सिविल डिफेंस को हर किया जाता है, डिप्लॉय को 3 साल बाद को रिन्यूअल करवाना होता है। आपका जो सी फॉर्म जिस डेट को आपका आता है उससे 3 साल के अंदर अंदर आपको दोबारा से रिन्यूअल करवाना होता है, अगर आगे संस्था से आप जुड़े रहना चाहते हैं तो इसमें पहली बात तो यह रखी गई है कि इसको बढ़ा करके 10 साल कर दिया जाए, जिससे कि वॉलंटियर्स को बार बार अधिकारियों के पास जाके साइन ना करवाना पड़े और किस तरह की और परेशानी ना हो। तो 3 साल की सेवा को 10 साल मिनिमम कम से कम कर दिया जाए, जिससे कि रिन्यूअल के लिए परेशान ना होना पड़े। और उसके बाद में ये कहा जाता है कि जो वॉलंटियर्स हैं उनको या तो परमानेंट कर दिया जाए, या तो कम से कम 10 साल कहीं भी उनको ड्यूटी दी जा रही है उसमें 10 साल के लिए कम से कम सेवा पे रखा जाए। जो भी वॉलंटियर्स आपको पता है कॉल आउट पे लगते हैं तो उनका कोई फिक्स टाइम पीरियड के लिए नहीं रखा जाता है। जब तक कॉल आउट ड्यूटी चले तो चले, चाहे वो कितने समय के लिए हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, 20 साल भी हो सकता है, और जब तक वो डिपार्टमेंट उसको रखना चाहते हैं हायर करके तब तक वो ड्यूटी चलती है। तो इसमें ये डिमांड की जा रही है कि मिनिमम 10 साल तक तो उस चीज को रखा ही जाए, आगे इंक्रीज हो वो अलग मैटर है, या तो परमानेंट कर दिया जाए तो 10 साल तक कम से कम स्थायी किया जाए। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि नेक्स्ट लाइन में कि अगर आपको इसके लिए शिक्षक मतलब एग्जाम वगैरह लेना पड़ता है, फिजिकल वगैरह लेना पड़ता है, डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करना पड़ता है, पीसीसी वगैरह बैकग्राउंड वगैरह चेक करना पड़ता है, तो भी जरूर आप चेक कीजिए। इस तरह से
आप अपनी तरफ से वेरिफिकेशन कर सकते हैं, जिससे कि वॉलंटियर्स की जो डिप्लॉयमेंट हो वो बिल्कुल फेयर हो, जो क्वालिफाइड हो, जो भी एजुकेटेड हो, उन्हीं को ही सिविल डिफेंस में ज्वाइन किया जाए। तो ये भी एक डिमांड रखी जा रही है। और साथ ही महिलाओं के लिए भी कई बार बात किया गया है कि महिलाओं पे भी ध्यान दें, महिला सुरक्षा के लिए जो डिप्लॉय किया गया है तो काम कर रहे हैं। और साथ ही सैलरी को लेकर इसमें बात किया है कि हमें जो पे आउट दिया जा रहा है हम उससे खुश हैं, जिससे कि आपको बताया बेसिक जो हमें सैलरी मिल रही है, आप सभी को आइडिया होगा अभी इस समय, तो इसमें ये बताया गया है कि हमें जो बेसिक सैलरी मिल रही है हम इससे खुश हैं, हमें सैलरी को लेकर किसी को प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें स्थायी करे जाए। और साथ ही इसी सैलरी के साथ हमें ईएसआई की सुविधा दी जाए। ईएसआई की सुविधा आप लोगों को पता है कि जब आप लोगों को इस तरह कोई मेडिकली प्रॉब्लम आती है तो अगर आप पे ईएसआई की फैसिलिटी होगी तो आप वहां जाकर के फ्री में अपना इलाज करवा सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है सिविल डिफेंस में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लड़ाई हो जाती है, आपको मेडिकली किसी तरह की प्रॉब्लम समस्या आती है, तो अगर आपके पास ईएसआई की फैसिलिटी अवेलेबल होती है तो वहां जाकर के एक लिमिट तक आप अपना इलाज करवा सकते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर मेडिकली कोई प्रॉब्लम आने पे आप मेडिकली सिक्योर हो सकते हैं। तो ईएसआई की सुविधा के लिए भी डिमांड की जा रहा है, परमानेंट का डिमांड किया जा रहा है, सैलरी फिक्स है, साथ ही अपना समय अवधि बढ़ाने को कहा जा रहा है, रिन्यूअल से बचने को कहा जा रहा है। तो ये कुछ मोटे मोटे पॉइंटें रखे गए हैं जो कि आप अपने हिसाब से अपनी राय रख सकते हैं। कमेंट वीडियो कमेंट में जरूर अपनी राय रखिएगा कि सही कहा जा रहा है, गलत किया जा रहा है, क्या सही है क्या गलत है, अपनी राय जरूर रखा कीजिए कमेंट में। साथ ही इस पे ड्यूटी को लेकर भी ये कहा गया है कि जो लड़के ऑलरेडी कॉल आउट पे कहीं डिप्लॉय हैं, क्योंकि आपको पता है जो भी कॉल आउट पे डिप्लॉय कहीं ना कहीं पहले से ज्वाइन होंगे डिपार्टमेंट में, कहीं ना कहीं उन्होंने निष्काम करी होगी, कभी इंटरव्यू फेस किया होगा, तब वो कहीं कॉल आउट पे डिप्लॉय हुए हैं। तो ये भी बात किया जा रहा है कि जो कहीं कॉल आउट पे ऑलरेडी डिप्लॉय होते हैं उन्हीं को फोर्स किया जाता है निष्काम ड्यूटी करने के लिए। तो इस बात पे फोर्स किया जा रहा है कि अगर जो लड़के ऑलरेडी निष्काम करने के बाद कहीं कॉल आउट पे डिप्लॉय हुए हैं तो उनको ऑन ड्यूटी फिर बुलाकर निष्काम क्यों दिया जा रहा है, जो लोग नए भर्ती हुए हैं उनको बुलाया जाए निष्काम के लिए। साथ ही एक और बड़ी बात रखी गई है इसमें कि जो लड़के जो पहले से 10 साल से पहले सेवा देते हैं डिपार्टमेंट में और साथ ही जो आज 10 दिन पहले डिपार्टमेंट में जुड़े हैं, दोनों की जो पे सैलरी है, जो सैलरी दी जा रही है, उनको लगभग एक ही बेस पे सैलरी दी जाती है। जो पहले सीनियरिटी बेस अगर देखा जाता है तो सीनियरिटी बेस अगर कोई जवान 10 साल से अपनी सेवा दे रहा है तो उसकी सैलरी पे आउट ज्यादा होने चाहिए। साथ ही जो नया ज्वाइन हुआ है उसकी अब लेटेस्ट बेसिक सैलरी जो होनी चाहिए उस हिसाब से होनी चाहिए। तो इस पर भी बात रखी गई है कि जो नया है उसको कम सैलरी मिलनी चाहिए, जो सीनियर है उसको इस हिसाब से सीनियरिटी बेस पे सैलरी ज्यादा मिलनी चाहिए। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें रखी गई हैं। आप निर्णय जरूर कमेंट में दीजिएगा क्या बात सही है क्या गलत है। साथ ही लास्ट वीडियो में जो आप सभी से मैंने क्वेश्चन किए थे कि आप सभी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, तो मोटी मोटी प्रॉब्लम्स में सैलरी को लेकर के प्रॉब्लम है, ड्यूटी को लेकर प्रॉब्लम है, ट्रेनिंग को लेकर प्रॉब्लम है। ये 3-4 बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है। ट्रेनिंग सर हमारा सी फॉर्म जो है 1 साल पहले आ चुका, लेकिन अभी तक मैं ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाया जा रहा। तो बता दो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है दोस्त कि पॉपुलेशन की वजह से लोगों ने इतना ज्यादा कोविड काल में फॉर्म भर दिया है कि हजारों हजार बच्चे भी पेंडिंग में। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वेट करना पड़ा, पर आज जैसे हजारों बच्चे भी वेट कर रहे हैं। तो इसके लिए पॉपुलेशन मेन है भाई, इतने लोगों ने अप्लाई कर दिया है, सीरियल वाइज आपका नंबर आएगा। सेकंड, ड्यूटी को लेकर के कई लोगों ने कहा कि सर इतने टाइम से घर पे बैठे मेरी ड्यूटी नहीं आ रही। तो दोस्त घर पे बैठे कोई ड्यूटी नहीं देगा, आपको कार्यालय जाना पड़ेगा। कोविड काल में तो बहुत सारी ड्यूटियां भर भर के लोगों को बुलाया गया, घर से उठाया गया, कंटेनमेंट जोन में ड्यूटियां दी गई, बहुत सारी ड्यूटियां दी गई, अभी भी ड्यूटियां मिल रही हैं, मैसेज आ रहे हैं। आपको बस ये करना है वार्डन से थोड़ा सा कांटेक्ट में रहना है। ऑफिस वगैरह थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, ऑफिस वगैरह जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, वहां से इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी ड्यूटी के लिए, तो वहां भी आपको ड्यूटियां मिल जाएगी, उसको परेशानी की जरूरत नहीं है। और बाकी रहेगी सैलरी को लेकर के। सैलरी के लिए मैंने आपको बताया था कुछ सैलरी आ गई, कुछ साउथ वेस्ट में तो कल से सैलरी डिप्लॉय गिरना लोगों के आना चालू हो गई। मतलब कि लास्ट टाइम मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि 10 तारीख से पहले पहले सैलरी आ जाएगी, बजट आ चुका है। तो जैसे प्रोसेस कंप्लीट हुआ अब लोगों की सैलरी आना चालू हो गई है। कुछ अनट्रेन की आई है जो दिसंबर की रुक गई थी उनकी आ चुकी है, कुछ ट्रेन बंदों की अगस्त की आ चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि सैलरी आनी थी, सैलरी आ रही है और आएगी, धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है, तो टेंशन मत लीजिए। 3 बड़े मुद्दे थे, क्लियर हो गए। उसके अलावा और भी कोई मुद्दा होगा इस वीडियो से जुड़ी हुई, कोई कमेंट होगी, परेशानी होगी तो आप जरूर लिखिएगा। और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको आने वाले वीडियोस में सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ मिलता रहूंगा। तो जाने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक, दूसरों को शेयर कर दे जिससे कि सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अभी तक वीडियो को वॉच किया है तो फटाफट लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जय हिंद साथियों, फिर अपडेट वीडियो इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।